बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लॉस एंजल्स जो गुज़िश्ता कई दिनों से अल्लाह पाक के अज़ाब से दो चार है। हर तरफ आग ही आग है। लाखों घर जलकर खाक बन गए हैं। कई सौ हलाकतें सामने आई हैं, लेकिन आग पर अभी भी काबू भी नहीं पाया जा सका, क्योंकि ये आग किसी इंसान की तरफ से नहीं लगाई गई। इसमें किसी भी तरह की ज़मीनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये खुदाई ताकत का एक सरचश्मा है जिसकी लपेट में लॉस एंजल्स आ चुका है। नाज़रीन, जहाँ पर बेशुमार हलाकतें हुई हैं, बेशुमार घर जलकर राख बन गए हैं, वहाँ पर ही अल्लाह पाक अपने मौजज़ात भी दिखा रहा है। जैसे हमने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि कैसे एक सऊदी शख्स आग से बच गया, जो अल्लाह पाक का एक मौजज़ा था। और आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये तस्वीर एक मस्जिद की है जो लॉस एंजल्स में मौजूद है, जहाँ पर रोज़ाना कई सौ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। अगर आप देखें तो इसके कुरम में जितनी भी इमारतें हैं सभी जलकर राख बन गई हैं, लेकिन मस्जिद वहाँ पर ही सही सलामत मौजूद है। नाज़रीन, मस्जिद अल्लाह पाक का घर है और अल्लाह पाक खुद उसकी बेहतर हिफाजत भी करते हैं। इससे पहले भी बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ है। जहाँ इंतहा पसंद हिंदू मौजूद होते हैं, वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जाता है, लेकिन अल्लाह पाक के घर को कभी भी कोई चाहकर भी नुकसान नहीं पहुँचा सका और ना ही कोई पहुँचा सकता है। नाज़रीन, अगर हम लॉस एंजल्स की बात करें तो वहाँ पर लगी आग को देखकर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं कि गज़ा, फ़लस्तीन, बर्मा पर जुल्म करने वालों में ये लोग भी कहीं ना कहीं मौजूद थे। जो आज उनके साथ हो रहा है, क्या वाकई ऐसा है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, अगर ऐसा है तो इस बात को मानना पड़ेगा कि इस्लाम एक ऐसा पकीज़ा मज़हब है कि जब भी किसी ने उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो कुदरत की तरफ से उन्हें इबरत का निशाना बनाया गया है। फ़लस्तीन की वो मासूम बच्ची आज भी याद होगी जो ज़ख्मों से चूर थी, जिसको काफिरों ने अपने जुल्म का निशाना बनाया था। तो उसने अपनी आखिरी अल्फाज ये कहे थे कि मैं ऊपर जाकर अपने खुदा को सब कुछ बताऊंगी। कि क्या ये वही तो नहीं हो गया? क्या खुदा को उन लोगों पर गज़ब तो नहीं आ गया? अगर तो ऐसा है तो फिर ये लोग इबरत का निशान बन जाएंगे। ये ज़मीनी कुव्वतों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते थे, लेकिन खुदा ताला ने आसमानी कुव्वतों के ज़रिए उनको बता दिया है कि आपकी कुव्वतें आसमानी कुव्वतों के आगे बेमोल हैं। अमेरिका जैसी रियासत, जो दुनिया भर में एक सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाली रियासत है, जिसके पास फायर ब्रिगेड सिस्टम आग बुझाने के लिए पूरी दुनिया से ज़्यादा ताकतवर है, जो मिनटों में बेशुमार एकड़ में लगी आग पर काबू पा सकता है, लेकिन ये आग क्यों ना बुझाई जा सकी? क्यों ये लोग आज दूसरे ममालिक से मदद मांग रहे हैं? क्यों इनके लोग आज बेयारो मददगार हो गए हैं? बेशक मेरे अल्लाह पाक की कुदरत है, वो जिसे चाहे जैसे चाहे एक पल में कर सकता है। वो पलक झपकने से पहले शाहों को गदा करना जानता है और गदाओं को शाह बना देना जानता है। अल्लाह पाक अपने मौजज़ात से हमें यह बताता है कि बेशक अल्लाह जो चाहे कर सकता है। आग से इंसान को जिंदा बाहर निकाल सकता है, इतनी आग से अपने एक घर को महफूज रख सकता है, जो इंसानी अक्ल से बहुत आगे की बातें हैं। अगर आप सोचें तो इस मस्जिद के करीब बहुत सी इमारतें थी जो जलकर राख हो गईं, तो ये भी जल सकती थी, लेकिन इसको बचाया गया इसलिए कि ये देख सकें और मान सकें कि खुदा ऐसा भी कर सकता है जो ज़मीनी कुव्वतें कभी नहीं कर सकती। ये सोचने की बातें हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।